हेलो एंड वेलकम बैक आर माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो न्यू टॉपिक है जिसका नाम है जेंडर, रिलीजियस एंड कास्ट, इसको भी हम जल्दी समराइज कर देंगे क्योंकि 25 एग्जाम्स होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस के बारे में, और उसमें जो टॉपिक है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। देखिए, हम तो ये जानते हैं कि जितने भी जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होते हैं या फिर हम आज भी सोसाइटी में हो रहे हैं, इसके बारे में देख लेंगे। रिलीजन में हर एक कम्युनिटी अलग अलग है, हर एक रिलीजन अलग अलग है, उनकी जो मान्यताएं अलग अलग हैं, है ना, वो हम देख लेंगे। कास्ट क्या है, कास्ट क्या इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, आज जो भी जनरेशन है उसके बारे में क्या क्या रोल अदा करता है, कास्ट के बारे में जो पॉलिटिक्स में है ना, और सोसाइटी में क्या इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, हम ये भी जानेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पहले जेंडर है, पर टॉपिक हमारे की पॉइंट्स सारे ये हैं, ये हमारे की पॉइंट्स जो एग्जाम में सेलेक्टेड टॉपिक है जो आ सकते हैं। ठीक है, पहले हम बात करें जेंडर एंड पॉलिटिक्स। भाई देखिए, आज हम देख रहे हैं कि अगर आप एक रेशियो देखोगे कि जेंडर इक्वालिटी में या फिर जेंडर के तौर पे देखेंगे तो सबसे अधिक हमें जो डोमिनेंस मिलता है, किसका मिलता है? मेल का। जो सबसे अधिक अगर डोमिनेंस देखने को मेल का, है ना, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी है मेल डोमिनेंस है ना। लेकिन अगर इसके पहले भी आप अगर हम देखें तो सबसे अधिक हर एक सेक्टर में मेल का डोमिनेंस अधिक है, चाहे कोई भी सोसाइटीज हो। अगर हम एक बात करें पैट्रियार्कल सोसाइटी की, पैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब होता है कि इसमें जो प्रधान, जो मुखिया होता है, वो एक पुरुष को बनाया जाता है कि भाई ये जो चीज़ें हैं, इसका मतलब यही है, पैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब यह है कि इसका जो प्रमुख होगा, जो मुखिया होगा, वो पुरुष होगा। तो ये जो डोमिनेंस है पुरुष का, ये जेंडर इनइक्वालिटी लाता है ना। कि भाई हम कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से ही हमारे सोसाइटीज़ में वुमेन्स को जो पोजीशन मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती है, क्योंकि हर जगह जो डोमिनेंस है वो पुरुषों को मिलता है। तो इसी को हम पैट्रियार्कल सोसाइटीज कहते हैं, जहाँ पे पुरुषों को डोमिनेंस अधिक होता है उसको हम पैट्रियार्कल सोसाइटीज कहते हैं। ठीक है, एक मिनट, रबिंग करने वाला, जस्ट एक मिनट। ठीक है, आइए देखते हैं। इसी को हम मेल डोमिनेंस हो गया। अब अगर हम पैट्रियार्की सोसाइटी का मतलब यही है कि जहाँ पे मेल जो होते हैं उनका अगर डोमिनेंस अधिक है तो उसको पैट्रियार्कल सोसाइटीज कहते हैं। ठीक है, पैट्रियार्की सोसाइटी। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि जेंडर एंड पॉलिटिक्स क्या है। कि आज भी आप देख रहे हो कि जो मेल वर्ग है पॉलिटिक्स में उनका ज़्यादा डोमिनेंस है। अगर हम देखें, अगर रिजर्वेशन के तौर पे कि हमें चाहते हैं कि 33% उनको रिजर्वेशन मिले। जो हम ये देख रहे हैं कि जो लोकसभा है और राज्यसभा है ना, इन दोनों में फीमेल वर्ग का जो पार्टिसिपेशन अधिक से अधिक हो, लेकिन हमें कहीं ना कहीं अभी अचीव नहीं कर पाया। हमें जहाँ तक उम्मीद है कि यहाँ 10% से भी कम या 10% अप्रॉक्स वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे हम अगर देखें जो लैटिन अमेरिका है, वहाँ से भी हमारा यहाँ पे डोमिनेंस फीमेल वर्ग का मिलता है, कम ही मिलता है। कहने का मतलब है कि अगर सपोज अगर 100 सीट है तो यहाँ पे 90 सीट मेल वर्ग के लिए जाती है ना, और 10 सीट फीमेल वर्ग के लिए जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में ये कहीं ना कहीं एक जो पैट्रियार्की सोसाइटी है, हमारे जो मेल डोमिनेंस है, ये कहीं को देखने को मिलता है। तो फीमेल में कहीं ना कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आज भी है, कहीं ना कहीं आज भी है, जैसे जेंडर है पॉलिटिक्स। तो इसीलिए हम पॉलिटिक्स में देख रहे हैं कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन आज भी बहुत कम है। अगर हम बड़े स्तर पे देखें तो कुछ अब धीरे धीरे जो एजुकेशन हम डेवलप कर रहे हैं उस तरह से सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। जैसे अब हमारी जो ऑनरेबल क्या नाम है, प्रेसिडेंट है ना, मुर्मू जी, वो देखिए एक ऐसे आदिवासी सोसाइटीज आती हैं जो एक टॉप पोजीशन पर पहुंची हैं। शीला दीक्षित है जो एक्सपायर कर गई, जो दिल्ली की सीएम थी, है ना। सुषमा स्वराज थी, ये भी एक्सपायर कर गई, वो भी थी, है ना। मायावती है ना, और उसके साथ वो क्या नाम है, इसी तरह सीतारमण जी हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत ही कम लेवल पे ही वुमेन अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। स्मृति ईरानी हैं। तो इस प्रकार से वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हमारे लोकसभा या राज्यसभा बहुत कम देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जेंडर की जो इनइक्वालिटीज है आज भी प्रेजेंट है। अब कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि रिजर्वेशन 33% वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हो, है ना। लेकिन अभी ये लोकल गवर्नमेंट किसको लागू कर दिया गया, जैसे ग्राम पंचायत या लोकसभा होते हैं, ग्राम पंचायत हो गया या पंचायती समिति हो गई, वहाँ पे वुमेन का रिप्रेजेंटेशन 33% किया गया है। कि मतलब अगर 33% वहाँ पे डोमिनेंस इनका है, क्योंकि वहाँ पे इनका जो पार्टिसिपेशन कंपलसरी है। लेकिन अभी भी हम लोकसभा और राज्यसभा जो हायर इलेक्शन कमीशन हैं वहाँ पे अभी हम देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये है जेंडर एंड पॉलिटिक्स। इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं मेल डोमिनेंस आज भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है।
ठीक है। चलिए, और एक दूसरा है, एक है फेमिनिस्ट। देखिए फेमिनिस्ट क्या होता है, हम इसकी बात करते हैं, फेमिनिस्ट की बात कर रहे हैं। देखिए फेमिनिस्ट क्या होता है, जहां पर अगर फेमिनिस्ट की हम बात करें, जहां पर मेन, जहां पे मेन एंड वुमेन को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, चाहे जॉब हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, या कोई सेक्टर हो, जहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन वुमेन्स को मिलते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, फेमिनिस्ट। इसे क्या बोला गया, फेमिनिस्ट मूवमेंट भी बोला गया है। ये क्यों किया गया कि भाई ज़्यादातर हम देखते हैं कि आज भी सोसाइटीज़ में जो वुमेन्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है। अगर आपने देखा होगा कि वुमेन का जो स्टेटस है, जो हम एक्ट की बात करें, जो मिनिमम वेजेस एक्ट की बात करें, या फिर इक्वल रिप्रेजेंटेशन या इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट की बात करें, उसमें भी वुमेन्स को इक्वल सैलरी नहीं मिलती है। रीज़न क्या है कि देखिए, जितनी वर्क अगर मेल करता है उतना ही वर्क वुमन करती है, लेकिन इक्वल उनको सैलरी नहीं दी जाती है, ठीक है। तो ये भी इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट भी वायलेशन करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए फेमिनिस्ट का मतलब ये होता है जहां पे वुमेन्स को इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी मेल और फीमेल को मिले, उसे क्या बोलेंगे, फेमिनिस्ट बोलेंगे। दैट्स इट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, रिलीजन एंड कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स। अब देखिए रिलीजन आज बता रहे हैं कि जितने भी आज हम देख रहे हैं, एक रिलीजन इन पॉलिटिक्स होता है और एक कास्ट बेसिस पे होता है ना। अगर रिलीजियस बेसिस पे हम बात करें तो ज़्यादातर हमारे इंडिया में हिंदू एंड मुस्लिम, ये दो कम्युनिटी ज़्यादा डोमिनेंस है। दो कम्युनिटी क्या है, ज़्यादा डोमिनेंस है। एंड इसके बाद हैं पारसी हैं, बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन दो पार्टी सबसे अधिक डोमिनेंस है, हिंदू एंड मुस्लिम। अब इन जो बोला गया ना, रिलीजियस इन कम्युनिज्म इन पॉलिटिक्स, इसका मतलब ये है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर जाति धर्म के लोग, है ना, जैसे मान लो अगर कोई नेता है, कोई भी ऑपोजिशन पार्टी है या फिर कोई भी नेता है, अगर वो हिंदू है तो उनका ज़्यादा जो डोमिनेंस होगा वो हिंदू की सोसाइटी की तरफ होगा। अगर कोई मुस्लिम उठ रहा है तो उनका ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी होगी, वो ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी के साथ डोमिनेंस करेंगे, है ना। तो आज भी हमारी सोसाइटी में ये मौजूद है और चल भी रहा है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में है। अब यहाँ पे हम कम्युनलिज्म की बात करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, है ना। कम्युनलिज्म क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसको रफ कर दे। देखिए कम्युनलिज्म का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई कम्युनिटी है, कम्युनिटी है, तो वो ये चाहती है, हम इसी की बात कर रहे हैं कम्युनलिज्म की, तो अगर ये कम्युनलिज्म की बात करें, ठीक है, ये सोसाइटी मानी जाती है कि भाई अगर हमारा कोई जाति धर्म है ना, तो सभी लोग, वो पूरा का पूरा सभी लोग हमारे ही जाति धर्म को डोमिनेंस करें, हम उनकी जाति के धर्म को नहीं मानेंगे, ठीक है, नहीं मानेंगे, ठीक है, नहीं मानेंगे, ठीक। इसका मतलब यह है कि कम्युनलिज्म का मतलब होता है कि अगर एक पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी है किसी देश में, कोई कंट्री में है ना, अगर वहाँ पे एक ही कंट्री के लोग हैं, अगर एक ही कम्युनिटी के मानने वाले लोग हैं, तो वो सोचते हैं कि पूरा डोमिनेंस हमारा हो, है ना, एक ही कम्युनिटी, एक ही रिलीजन को मानने वाले सभी लोग हों, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कम्युनलिज्म बोलेंगे। तो ही बताया गया है कि ये कहीं ना कहीं हमारे दर्शाता है कि जैसे कुछ राष्ट्र ऐसे हैं, कुछ देश ऐसे हैं कि जहाँ पे एक ही कम्युनिटी है, और जैसे पाकिस्तान की बात कर ले, है ना, वहाँ पे मुस्लिम डोमिनेंस है ना, तो वहाँ पे सभी लोग क्या है कि भाई एक ही कम्युनिटी को वहाँ पे कम्युनलिज्म कह सकते हैं, सेक्युलरिज्म नहीं है वहाँ पे। वी कैन से पाकिस्तान नॉट इज अ सेक्युलर कंट्री, है ना, डेमोक्रेसी है भले से, डिक्टेटर्स क्या डेमोक्रेसी है मतलब है, लेकिन हम वो तो नहीं कह सकते क्योंकि आर्मी ही सब कुछ देखती है। तो लेकिन पाकिस्तान लाइक अ कम्युनलिज्म कंट्री, क्योंकि वो एक ही धर्म को मानते हैं, है ना, अपने धर्म को, तो इसीलिए हम उस क्या बोलते हैं, कम्युनलिज्म बोल सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, अगर हम बात करेंगे रिलीजन के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस बात करेंगे तो आज जो भी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं या कुछ भी होता है, तो वो एज रिलीजियस बेसिस भी चुनाव लड़ती हैं और कुछ कास्ट बेसिस पे चुनाव लड़ती हैं। तो वही बताया गया है कि जो कम्युनलिज्म होता है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग होते हैं, जाति धर्म के लोग होते हैं, समूह के लोग होते हैं, जो ये चाहते हैं कि सिर्फ हमारी जाति और हमारा धर्म ही महान है और सभी लोग इसको अडॉप्ट करें, तो दैट इज नोन एज अ कम्युनलिज्म, ठीक है। आगे देखते हैं, वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अब देखिए यहाँ पे हमने अभी इसके बारे में बात किया, पॉलिटिकल जो वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। अगर हम देख रहे हैं लोकसभा में अभी 10% समथिंग वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन है, 10% से भी कम है ना, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप राज्यसभा में देखें तो भी कम है, अगर आप स्टेट लेजिस्लेचर में देखें तो भी कम है। तो हमें कहीं ना कहीं जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है, ऐसा क्यों होता है। आज भी हमें लगता है कि जो भी सोसाइटी हमारी है ना, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी, जो मेल डोमिनेंस है, आज भी वो ये नहीं कभी सोचती है कि भाई जो भी डोमिनेंस, जो भी पावर है वो हमारे हाथ में रहे, है ना, वुमेन्स के हाथ में ना जाए, है ना। वुमेन्स होती हैं, है ना,
कि उनके कहने का मतलब ये है कि हमें और लगेगा, या फिर हमें कह सकते हैं कि उनको पार्टिसिपेट होने नहीं देते, या फिर जो वुमेन्स होती हैं उस लेवल पर पहुंचने के लिए उनको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, या उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, क्योंकि हमारी सोसाइटी उस तरह से बनाई गई है। तो इसलिए इनका जो रिप्रेजेंटेशन है हर जगह क्या है, कम होता जा रहा है, या फिर कम है, लेकिन पहले कंपेरिजन में अब धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम बढ़ रहा है, तो इनका पार्टिसिपेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इनके पार्टिसिपेशन को हमें लोकसभा या राज्यसभा तक कम से कम 33% करना जरूरी है, कि भाई अगर 100 लोग हैं तो कम से कम 33 महिलाएं वहाँ पे हों, है ना, जहाँ पे उनको क्या नाम, वुमेन्स का भी राइट्स मिले और मेन का भी राइट मिले, मतलब दोनों लोग साथ में मिलकर के कोई भी वर्क आसानी से कर सकें, और दोनों का जो रूल और रेगुलेशंस हो या फिर उनकी जो डिमांड्स हो, वो महिलाओं की जो डिमांड्स हो वो तक वहाँ तक पहुँचा सकें, और पुरुष अपनी डिमांड वहाँ तक पहुँचा सकें। कहने का मतलब है कि दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि वुमेन पॉलिटिक्स इन रिप्रेजेंटेशन कितना है। आप अगर यही हम ग्राम सभा में देख लें या पंचायत में देख लें, तो इनका 33% रिजर्वेशन है इसमें, मतलब इसमें इनका 33% रिजर्वेशन इनको दिया गया कि भैया जितना भी लोग आप पार्टिसिपेट करेंगे आपको इतनी रिजर्वेशन आपको दिया गया है कि आप लोग इतना उठ सकते हो या फिर पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, कास्ट एंड पॉलिटिक्स आगे बात करते हैं। हमने पहले रिलीजन की बात करें कि जाति, हिंदू जाति धर्म पर भी हमें पॉलिटिक्स देखने को मिलता है ना, कि जिस जाति के लोग हैं, किस धर्म के लोग हैं, उस जाति धर्म को वोट ज्यादा देते हैं, क्योंकि अपने डोमिनेंस बनाने के लिए। उसी तरह कास्ट एंड पॉलिटिक्स की बात करेंगे, है ना। इसको हम एक कास्ट एंड पॉलिटिक्स की बात के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि भाई देखिए, कास्ट एंड पॉलिटिक्स है, या फिर कास्ट इन पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं, कास्ट इन पॉलिटिक्स, कास्ट इन पॉलिटिक्स। इसका मतलब क्या है, देखिए ये एक नेचुरल फिनोमेना है, यह एक नेचुरल फिनोमेना है, याद रखिएगा, नेचुरल फिनोमेना है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। मतलब कहने का मतलब है कि बोला गया है कि कास्ट इन पॉलिटिक्स, इसका मतलब देखिए क्या है कि जब चुनाव होता है ना, जब चुनाव होता है तो सभी लोग क्या करते हैं, हर एक जैसे कोई भी एमएलए है, एमपी है ना, एमपी हो गया, एमएलए हो गया, ये अपने वोट को अपने जीतने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, हमें कह सकते हैं वोट बैंक, है ना, ये टर्म जो है वोट बैंक के लिए काम आ सकता है। वोट बैंक के लिए या किसी पर्टिकुलर जाति समूह के लिए डायरेक्ट फ्रीवीज बांटते हैं। क्या बांटते हैं, फ्रीवीज बांटते हैं। फ्रीवीज का मतलब लुभावने चीज प्रदान करते हैं। हम आपको गेहूं देंगे, चावल देंगे, सिलाई मशीन देंगे, पैसे देंगे, फ्री बिजली, फ्री ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह, साड़ियां देंगे, बहुत सारी चीजें, पैसे देंगे बहुत सारे आफ्टर विनिंग, है ना। तो ये जो फ्रीबीज बांटी जाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कास्ट पॉलिटिक्स। ये देखते हैं कि कौन कौन सी कास्ट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती जा रही है ना। एक हम दूसरा पढ़ेंगे पॉलिटिक्स इन कास्ट। तो लेकिन ये नेचुरल फिनोमेना है, कास्ट पॉलिटिक्स। चुनाव लड़े हम, तो अब हर एक एमएलए जो एमपीज होते हैं, जब चुनाव लड़ते हैं स्टेट का या लोकसभा राज्यसभा का चुनाव होता है ना, तो वो लोग देखते हैं कि हम किस जाति को, किस जाति धर्म को हम ज्यादा डोमिनेंस कर सकते हैं, किस कास्ट को हम अपना अप्रोच ज्यादा बैठा सकते हैं। तो उनको अप्रोच करते हैं और उनको फ्रीवीज देते हैं, और फ्रीवीज के साथ साथ ये सोचते हैं कि हम विनिंग हो जाएंगे, उनको फ्रीवीज बांटेंगे। तो कहीं ना कहीं ये इंडियन गवर्नमेंट पर ही तो बर्डन पड़ रहा है ना। तो इसे हम कहते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये नेचुरल फिनोमेना है। और एक दूसरा जो हम पढ़ेंगे अभी देख लेते हैं, ये है कास्ट इन पॉलिटिक्स। और दूसरा एक आपको देखने को मिलेगा पॉलिटिक्स इन कास्ट, पॉलिटिक्स इन कास्ट। देखिए ये क्या है, ये मैन मेड है, ये मैन मेड है। देखिए कैसे, देखिए ये हम कह सकते हैं मैन मेड, ठीक है, मैन मेड। ये नेचुरल था भाई, चलो हम ठीक है। लेकिन देखिए पॉलिटिक्स इन कास्ट का मतलब दोनों डिफरेंस है। ये पूछ सकता है कि कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन कास्ट, इसका क्या मतलब है, ठीक है। देखिए हमने पहले जो डिस्कस किया आपको कास्ट इन पॉलिटिक्स, इसका मतलब होता है ये नेचुरल फिनोमेना है। क्या है ये, नेचुरल फिनोमेना है। नेचुरल फिनोमेना का मतलब ये है कि कोई पार्टी उठती है, कोई जो एमएलए एमपी जो होते हैं वो कास्ट को देख करके डोमिनेंस देखते हैं कि किधर सबसे अधिक डोमिनेंस होगा, हम उनको फ्रीवीज के तौर पे उनको अट्रैक्ट करेंगे, पैसे के दल पे या मसल पावर के तौर पे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये कास्ट जो होता है ना, कास्ट पॉलिटिक्स, कास्ट को देख करके भैया ये हमारी कास्ट है तो हम उनको डोमिनेंस ज्यादा कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से अगर खुद की जाति के हैं तो वो डोमिनेंस करते हैं कि भैया इस जाति को हम जाए, कोई कम्युनिटीज हो, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, कोई कम्युनिटीज हो, ठीक है, तो उस कम्युनिटी को ज्यादा डोमिनेंस करते हैं। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज एमपी एमएलए करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कास्ट इन पॉलिटिक्स, जो नेचुरल फिनोमेना है। उठने के बाद ये फ्रीबीज बांटते हैं पर्टिकुलर जाति धर्म को, जाति को, ठीक है। तो इसको हम कास्ट पॉलिटिक्स, अगर ठीक उसको उल्टा आ जाए तो एक पॉलिटिक्स इन कास्ट आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि हमारे सोसाइटीज में अलग अलग तरह के कास्ट के लोग रहते हैं,
अगर उनमें कोई एमपी एमएलए उठते हैं तो हमेशा डोमिनेंस चाहते हैं कि हमारी जाति धर्म के लोग हो, है ना, पर्टिकुलर जाति के लोग हो। ऐसा क्यों होता है कि मान लीजिए अगर कोई ऐसे देख लीजिए एक्स वाई जेड, ऐसे कोई जाति धर्म है, कोई कास्ट है, तो ये एक्स वाई जेड तीन अलग अलग हैं, और यहाँ पे जो है ए बी सी, ये तीन तीन जाति के लोग हैं। तो अब जान लीजिए कि यक्स जो कैंडिडेट है, वाई कैंडिडेट है, जो बी कैंडिडेट है ना, ये लोग क्या है कि अगर ये यक्स जाति के ए को ही कैंडिडेट कर रहे हैं तो इन्हीं की जाति का है, ये इनकी जाति का है और ये इनकी जाति का है, कास्ट का है। तो ये जो हो रहा है ना, जो कास्ट बेसिस पे है ना, जो कास्ट बेसिस पे डोमिनेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिटिक्स इन कास्ट। पॉलिटिक्स इन कास्ट, ये ऐसा इसलिए चाह रहे हैं कि भाई अगर हमारे कास्ट का है बंदा, अगर कैंडिडेट है, हम उसी को सपोर्ट करेंगे, भले वो हार जाए या जीते, डजंट मैटर, हम उसे ही सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो हमारी कम्युनिटीज है, जो हमारे कास्ट हैं, वो ज़्यादा डोमिनेंस हो, उनकी संख्या अधिक हो, इसीलिए इसको हम कहते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो आई होप ये दोनों डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे है पॉलिटिक्स इन कास्ट हो गया, कास्ट इन पॉलिटिक्स हो गया। कास्ट इनइक्वालिटी क्या है ये देख लेते हैं। देखिए कास्ट इनइक्वालिटी क्या है, जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ पे जितने भी लोग जाति धर्म समूह के लोग रहते हैं, ठीक है, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, जस्ट वेट। ठीक है, देखिए ये हम जान रहे हैं कास्ट इक्वालिटी, कास्ट इक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटीज, ठीक है, कास्ट इनइक्वालिटीज। इसका मतलब यह है कि हम देख रहे हैं कि जातियां तो कई हैं हमारी सोसाइटी में हैं, है ना, लेकिन हर एक जाति के लिए अलग अलग इनइक्वालिटीज है ना। कुछ हम देख रहे हैं कि जो जिनके पास मसल पावर है वो या फिर जो अपर कास्ट है या फिर लोअर कास्ट है, तो इनमें बहुत ही डाइवर्सिफाई देखने को मिलता है ना। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि कास्ट में भी क्या है, इनइक्वालिटीज है। जैसे अगर हम बात करें कि कोई भी एक्स वाई जेड कास्ट को ले ले, है ना, इसी कास्ट में कुछ लोअर होंगे, कुछ अपर होंगे, राइट। तो अभी जो लोअर होंगे, इसमें कुछ अपर होंगे, इसमें कुछ लोअर, इसमें कुछ लोअर, इसमें कुछ, सबके सब लोअर होंगे। तो अब यहाँ पे इनको एक ऐसा काम दिया जाएगा जो पर्टिकुलर काम इन्हीं के लिए बनाया गया होगा, है ना। लेकिन जो ये अपर हैं, जो इसी कास्ट के बिलोंग करते हैं, तो अब ये काम ये नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कास्ट इनइक्वालिटीज सामने आ रही है, कि मतलब हर एक बंदा उसी सेम कास्ट का है, वो दूसरा वर्क करता है, उसी कास्ट का बंदा दूसरा वर्क करता है। या फिर एक कम्युनिटी की बात करें, चाहे कोई जाति हिंदू धर्म मुस्लिम हो, तो उसी जाति में कि अगर एक बंदा है तो उसी कम्युनिटी का है, तो वो दूसरा कार्य करता है और एक बंदे को दूसरा कार्य दे दिया, भाई बट तुम्हारा काम यही है ना। तो कहीं ना कहीं ये कास्ट में भी इनइक्वालिटीज आ रही हैं, ठीक है। इसी को हम कहते हैं कास्ट इनइक्वालिटी। जहाँ पे अगर कोई कास्ट में इनइक्वालिटीज का मतलब है कि एक बंदे को, सेम कास्ट है, एक बंदे को अपर अगर वो डोमिनेंस है, अगर उसके पैसे हैं या फिर है, तो वह छोटा कार्य नहीं कर सकता, है ना। और एक वहीं उसी कास्ट का बंदा है जो ज़्यादातर वेल नहीं है या फिर उसके पास पैसे नहीं है, है ना, अगर ऐसी चीज़ें हैं तो वो छोटे छोटे भी कार्य करने तैयार हो जाएगा। तो अब ये दोनों जो डाइवर्सिफाई देखने को मिलता है, इनइक्वालिटी देखने को मिलती है ना, इसे ये कास्ट इनइक्वालिटीज कहा जाता है, ठीक है। अब एक होता है सेक्युलर स्टेट और एक कम्युनलिज्म स्टेट, है ना। इसके बारे में हमने बात कर लिया था। तो देखिए सेक्युलर स्टेट क्या होता है, ठीक है। सेक्युलर स्टेट देखिए, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। हाउ, ये पूछ सकता है कैसे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखने को मिला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, वेरियस टाइप ऑफ लोग के रहते हैं हमारे इंडिया में। मतलब कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर किसी भी जाति धर्म के लिए पर्टिकुलर एक कोई कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं बनाया गया है कि भाई यहाँ पे आप ही का डोमिनेंस होगा, इसीलिए इसको इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। अगर हम कम्युनलिज्म की बात करें, जहाँ पे एक ही जाति के लोगों को या एक ही धर्म के लोगों को वरीयता दी जाती है, वहाँ पे उन्हीं का एक ही रिलीजन को डोमिनेंस होता है, उसे कम्युनलिज्म बोलते हैं। और जो सेक्युलरिज्म होता है, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है जहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ रिलीजियस फॉलो होते हैं, लेकिन किसी के लिए पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन नहीं बनाया गया, सभी के लिए एक समान रूल और रेगुलेशन बनाए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सेक्युलर। क्या कहेंगे, सेक्युलरिज्म या सेक्युलर स्टेट, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। वीडियो सही है ना, ओके, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक था आपका। इससे ज़्यादा कुछ एग्जाम से पूछेंगे, आई होप कि नहीं पूछ सकता, तो मे भी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन फिर भी जितना मैंने बताया आप इतना बस रिवीजन कर लीजिएगा। 20 या 25 मिनट की क्लासेस में आपको ज़्यादा फायदा मिल सकता है ना। तो जेंडर इनइक्वालिटीज हमने पॉलिटिक्स में भाई वुमन रिप्रेजेंटेशन कम होता जा रहा है ना, हमें आपको पहले ही बता चुके हैं
एक होता है अपॉर्चुनिटी इनको नहीं मिल पाती है ना, इनका जो पार्टिसिपेशन है, अगर इनके कंपेरिजन देखा जाए तो अगर इनका 54% लिटरेसी रेट है, कहीं वुमेन्स का 76% लिटरेसी रेट है, तो ये डिफरेंस देखने को मिलता है वुमेन्स में, है ना भाई, ये भी तो है ही, ठीक है। अब अगर कहीं भी बाहर जाना हो या फिर कहीं हो जाना हो तो हम बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं पढ़ने की, दोनों की जो परवरिश है अलग अलग तरीके से हो रही है ना, तो हमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि जेंडर इनइक्वालिटीज आज भी हमारे भारत समाज में मौजूद है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, ठीक है। और जो जेंडर है पॉलिटिक्स में इनका जो क्या नाम है, पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है ना। हाँ, नगर पंचायत में, लोकसभा तो है 33% है, लेकिन अभी हमें लोकसभा, राज्यसभा या स्टेट असेंबली में इनको बढ़ाना है। रिलीजियस एंड कम्युनिज्म पॉलिटिक्स मैंने बता दिया, तो हर एक रिलीजन के धर्म पर भी पॉलिटिक्स की जाती है। हर एक रिलीजन के लोग जब उठते हैं तो भाई वो चाहते हैं कि हमारे रिलीजन के लोग किसी बड़े पद पर जाएँ, MP MLA बने, तो वो डोमिनेंस उनकी तरफ होता है ना। और वो एक ही जाति धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, उसे हम कम्युनिज्म बोलते हैं, ठीक है। आगे है वुमेन पॉलिटिक्स इन रिप्रेजेंटेशन। हमने बताया कि जैसे प्रतिभा पाटिल जी थी, है ना, वो प्रेसिडेंट बनी है। शीला दीक्षित थी, एक्सपायर होकर गई। अभी एक रेखा जब रिसेंटली न्यू दिल्ली की CM बनी है ना। और जो सुषमा स्वराज थी, निर्मला सीतारमण जी थी, क्या नाम है, सरोजिनी नायडू जी थी, उसके बाद मायावती जी हैं। मतलब बहुत लोग हैं जो वुमेन्स टॉप पोजिशन पहुंची हैं, लेकिन ज़्यादा डोमिनेंस इनका नहीं है। तो हमें वुमेन्स की डोमिनेंस को बढ़ाना है, एटलीस्ट 33% जो एक क्राइटेरिया फॉलो किया गया है, ठीक है। कास्ट पॉलिटिक्स में बताया, कास्ट भाई वरिष्ठ ऑफ कास्ट होते हैं, है ना। पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो जाहिर थी अपने अकॉर्डिंग, कास्ट के अकॉर्डिंग को वोट देखने को मिल रहा है, ठीक है। पॉलिटिक्स इन कास्ट हमने बता दिया कि भाई जो भी अगर कोई पार्टी उठती है ना, कोई पार्टी उठ रही है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती है कि हम उनको क्या करें कि हम अगर किसी एक्स कम्युनिटी के हैं तो एक्स कम्युनिटी वाला हमें ही सिर्फ डोमिनेंस करेगा, हमें ही सिर्फ वोट करेगा कि भैया हाँ ये इनको वोट दिया जाए क्योंकि ये हमारे कम्युनिटी के हैं। तो हमारी कम्युनिटी के भले से वो जीते या हारे, ऐसी डजेंट मैटर, लेकिन वो ज़्यादा करते हैं कि इनको हम इन्हीं को वोट देंगे, है ना। तो उसे हम बोलते हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट, ठीक है। कास्ट इन इक्वालिटी हमने बता दिया कि आज भी सेम कास्ट है, भले से कोई कास्ट हो वहाँ पर भी इक्वालिटी देखने को, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, कोई अच्छे कार्य करता है तो कोई नाले साफ करने का भी काम करता है। तो कहीं ना कहीं ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आज भी है, और कास्ट इनक्वालिटीज होने की वजह से हमारे समाज में भी आज कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई या डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है, ठीक है। एंड सेकुलर स्टेट हमने बता दिया जहाँ पे सभी धर्म के लोगों को एक ही नियम और कानून को फॉलो करना होता है, जो एक संविधान के तहत, एक रूल और रेगुलेशन के तहत सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, उसे हम सेकुलर स्टेट बोलते हैं। इंडिया लाइक अ सेकुलर स्टेट, ठीक है। और कम्युनिज्म क्या है, हमने ऑलरेडी बता दिया कि जो जहाँ पर एक ही धर्म के लोग मानने वाले हों, सिर्फ वही डोमिनेंस करते हों, उसे हम कम्युनलिज्म बोलते हैं, ठीक है। और हमने लास्ट में एक बताया था कास्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है। ये नेचुरल होता है, कास्ट इन पॉलिटिक्स क्या है, नेचर होता है, क्योंकि जानते हैं कि भैया कि अगर हम उतने MP जो MLAs होते हैं, है ना, हमने बताया कि MP जो MLAs होते हैं वो फ्रीबीज के तौर पे किसी पर्टिकुलर कास्ट को डोमिनेंस करते हैं कि भैया चलो इनको फ्रीबीज बांटते हैं, वगैरह लुभावने चीज़ें देते हैं, तो वो डाइवर्सिफाई उनका डोमिनेंस कलेक्ट करते हैं और विनिंग करने के बाद वो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या फिर करते भी नहीं है, बस एक फ्रीबीज के तौर पर वो देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो आप बस इसको रिवीजन कर लीजिएगा। इसे कहने के क्वेश्चन आपको फेमिनिस्ट हमने बता दिया था कि जहाँ पे वुमन का रिप्रेजेंटेशन हो और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, है ना, मेन हो चाहे वुमन, उसको फेमिनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट, जस्ट वेट, ठीक है। तो इसको हम कंक्लूड करते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। लाइट चली गई, ओके। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने सारे क्लासेस रिवीजन कर दी हैं। क्लास देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।